पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। पर्वत से हो कोई मुश्किल, पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरने किरने मन में आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। शादी आज जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आज का संपूर्ण पवित्रता की बुक का रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो आज बाबा ने कहा प्यूरिटी की रॉयल्टी में ब्राह्मण जीवन की विशेषता। प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन या विशेषता क्या है? प्यूरिटी। यह पक्का है कि प्यूरिटी ही फाउंडेशन है, तो सभी पक्के ब्राह्मण हो ना। प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। हमेशा ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई राजा का बच्चा है, रॉयल फैमिली का बच्चा है, तो सभी बच्चों के बीच में बैठा होगा तो वो सहज ही हम उसको पहचान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके चेहरे से सहज ही मालूम हो जाता है कि यह रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्यूरिटी की झलक से ही होती है, और चेहरे व चलन से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी। बाबा कहते हैं कि आप विशेष आत्माएं हो, आपकी विशेषता ही प्यूरिटी है। तो ये प्यूरिटी की झलक कब दिखाई देगी? जब सदा संकल्पों में भी प्यूरिटी हो। बाबा कहते हैं कि अगर संकल्प में भी प्यूरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो,
ऐसे है या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन प्यूरिटी अर्थात किसी भी प्रकार अर्थात अशुद्ध का प्रभाव न हो। तो फाउंडेशन पक्का है या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो, बाल बच्चा आ जाता है या अंश और वंश सब खत्म, क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट है। बाबा कहते हैं प्यूरिटी अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन अपवित्रता का, किसी भी प्रकार की अपवित्रता या किसी भी प्रकार के विकार का अंश न, संकल्प मात्र को नहीं। तो कभी क्रोध को छुट्टी तो नहीं दे देते हो, कभी मोह तो नहीं आता है, अटैचमेंट के वश बॉडी कॉन्शियसनेस में तो नहीं आते हैं, कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़ों से तो मुंह वहां लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना कहाँ फंस जाते हैं, पोतरों और धोतरों से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि विकारों के भी जो बाल बच्चे हैं उनसे प्यार तो नहीं है। फाउंडेशन प्यूरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो जैसे लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। जो लक्ष्य है हमारा, तो ऐसे ही लक्षण पहले स्वयं भी अनुभव करें और दूसरे भी हमसे अनुभव करें, क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो, तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना है, तो कितनी पावर चाहिए? जैसे कौरव पांडवों का मिसाल देते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी है। बाबा कहते हैं आप विशेष पवित्र आत्माएं बहुत थोड़ी सी हो और अपवित्र आत्माएं बहुत सारी हैं, उनके बीच में है, तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना तो कितनी पावर चाहिए। तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कह करके गायन करते हैं, तो किसकी महिमा करते हैं? आपकी या भारतवासियों की है। तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं तभी महिमा हो रही है। यह पक्का निश्चय है ना कि यह हम ही है। तो ब्राह्मण अर्थात प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले, प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। आज बाबा ने विशेष कुमार जीवन और कुमारी जीवन, कुमार कुमारी दोनों को भी बाबा ने याद किया है। तो बाबा कहते हैं कुमारी जीवन अर्थात महान पवित्र जीवन, कुमारी हो या हाईएस्ट होलीएस्ट कुमारिया हो, हाईएस्ट भी हो होलीएस्ट भी हो, ऊंचे से ऊंची भी हो और महान पवित्र आत्माएं भी हो। बाबा कहते हैं ये सिर्फ कुमारियां नहीं, लेकिन हाईएस्ट होलीएस्ट और ऊंचे से ऊंच महान पवित्र आत्माएं, क्योंकि कुमारी जीवन का अर्थ ही है महान पवित्र। इसलिए कुमारियों को पूछते हैं और कुमारी से माता बनी तो सबके पांव छूने पड़ेंगे। अगर बहू बनकर के घर में आई तो क्या करेंगे? सबके पांव छुएंगे और कुमारियों के पांव तो पूजे जाते हैं। तो कुमारी जीवन अर्थात महान पवित्र जीवन, ऐसी कुमारियां हो ना कि कभी कभी जोश आ जाता है। बाबा कहते हैं कि ऐसी महान जीवन बनाई है, ऐसा लक्ष्य रखा है कि कभी कभी जोश आ जाता है। आपस में एक दूसरे जोश आता है कि नहीं आता है? बाबा पूछ रहे
है आता है या नहीं आता है, क्योंकि क्रोध भी अपवित्रता है। सिर्फ काम विकार नहीं, लेकिन उसके और भी साथी है। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान नहीं। महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान नहीं। इसको कहा जाता है होलीएस्ट हाईएस्ट कुमारिया। तो ऐसे को या थोड़ा थोड़ा कभी माया को छुट्टी दे देते हो। माया प्यारी लगती है ना तो आती है, लेकिन माया कभी भी न आए इसका सहज साधन है। बाबा कहते हैं माया आए, माया कभी कभी प्यारी लगती है, कभी कभी जोश में आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि अंश मात्र भी अपवित्रता न हो, उसका नाम निशान न हो, इसको कहेंगे महान पवित्र आत्माएं। और कुमार आज बाबा ने कहा है हाईएस्ट होलीएस्ट और महान पवित्र आत्माएं। तो माया कभी भी न आए इसका सहज साधन ध्यान से सुनना। बाबा ने क्या कहा है, कुमारियां ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं ये सहज साधन है कि सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहो, स्टडी स्टडी और स्टडी, और कोई बातों में नहीं जाना। अगर कर्मणा सेवा भी करते हो तो वो भी स्टडी की सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं कि सेवा को ड्यूटी समझ के नहीं करना। तो क्या कहना है, यह हमारे संस्कार बने। बाबा ने कहा था थोड़े समय पहले कि यह हमारा संस्कार है, दैवी संस्कार है। इसको हमको याद से और नियम प्रमाण श्रीमत अनुसार करना। तो ये हमारी स्टडी की सब्जेक्ट है। खाना बनाना भी स्टडी है, कर्मयोग का पाठ है, तो पढ़ाई भी। तो कुमारी जीवन में सफलता का आधार स्टूडेंट लाइफ है, और बातों में जाना ही नहीं है। रास्ता बंद ऐसे है, या कभी कभी गलत गली में चले जाते हो और पूछते हैं कि स्टूडेंट लाइफ सदा है, अन्य रास्ते बंद कर दिए हैं, या कभी कभी छोटी मोटी किसी गली में चले जाते हैं, बड़े बड़े रास्ते को बंद कर दिए। तो नहीं है ना, अच्छा है, अपना भाग्य को बनाइए। अभी भाग्य की लकीर को जितना लंबा बनाना चाहो उतना बना सकते हो। तो छोटी लकीर नहीं खींचना, लंबी खींचना अपनी भाग्य की लकीर। बाबा कहते हैं, बाबा ने हमको कलम अपने हाथ में दी और ये संगम का विशेष समय है। तो बाबा कहते हैं जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहे खींच सकते हैं। तो माया से सहज दूर रहने का, माया आए ही नहीं, इसका साधन बाबा ने बताया है। क्या है, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहना, स्टडी स्टडी और स्टडी। चाहे मनसा सेवा कर रहे हैं, वाचा कर रहे हैं, कर्मणा, लेकिन सेवा यह भी स्टडी की सब्जेक्ट है, हमारे पढ़ाई की सब्जेक्ट है, और इससे हमारा भाग्य बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि अपनी भाग्य की जितनी लंबी लकीर खींचने चाहे खींच सकते हैं। बाप दादा भी खुश होते हैं कि कुमारी जीवन में बच गई, भाग्यवान बन गई। फिर बाबा कहते हैं कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते थे, तो स्वप्न में भी अगर पर यानी दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखो, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। बाबा कहते हैं कि जैसे पति पत्नी होते हैं, उनकी वफादारी किस बात से गाई जाती है कि संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी
बारे में दूसरे को याद नहीं करते। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी साधन हमारी साधना को खंडित नहीं करता। बाबा के सिवाय हमको किसी साधन का आधार नहीं लेना पड़े, या साधन ये हमारे पुरुषार्थ का, जीवन का आधार बन जाए, व्यक्ति बन जाए, कोई चीज बन जाए, तो बार बार वही चीजें याद आती रहेंगी। उसमें अगर ममत्व है, मैंपन है, इसको भी मेरा समझते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हमें सदा बुद्धि में एक ही रहे, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण, बेवफा तो नहीं बना देते। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, बाबा कहते हैं जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। बाबा इसलिए हमेशा क्या कहते हैं कि ये विशेषता इनमें भरने वाला कौन है, ये गुण इनमें भरने वाला कौन है। तो किसी के भी विशेषता पर, गुण पर, सेवा पर, उनकी अच्छाई पर, अच्छे संस्कारों पर कहीं भी हमें प्रभावित नहीं होना है। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है, तो वफादार की लिस्ट में खंडित हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति की विशेषता पर आकर्षित है, तो फिर क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएंगे, वफादारी में खंडित हो जाएंगे। तो चेक करो कि खंडित मुक्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है कि हम खंडित तो नहीं है, वफादारी में सदा अखंड रखना है, मेरा तो ये, दूसरा कोई। स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं जो भी साधन उपलब्ध है उसको सेवा प्रति लगाना है, स्व प्रति नहीं। लेकिन स्व प्रति हमेशा बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। अब कोई नवीनता दिखाओ, नया वर्ष तो शुरू हो गया, बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा याद आता है। उसी समय का फल आप लोग को अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती, तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुक्त करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्व प्रति स्वीकार नहीं किया, सेवा प्रति अलग चीज है। स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना अंतर को जानते हैं। स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो, सेवा प्रति साधनों को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए। तो ये फॉलो फादर करना ही है कि जो और आने हैं उनको कराना है, आप लोगों को करना है। कहते बेहद के वैराग्य वृत्ति को हमें धारण करना है। सदा अपनी चारों कारणों की पर्सनालिटी को देखते रहो और उनका स्वरूप बनते चलो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूर्त और रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती है, शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी, और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है।
जितना जितना जो प्यारे है, जो प्योर है, उतना ही उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। बाबा कहते हैं जितने जितने जो प्योर है वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही दिखाई देती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हैं। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? आज बाबा ने कहा कि अपनी चारों कालों की पर्सनालिटी को देखना, तो सतयुग से अभी तक जैसी हम आत्माओं की पर्सनालिटी रही है ऐसी और किसी की है? सारे कल में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी, तो आपको अपनी रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है, स्थान भी ऊंचा है अन्य आत्माओं से। कोई आत्माएं, चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में, भले परम धाम में सभी आत्माएं चमकती है, लेकिन बाबा कहते हैं आप आत्माओं की चमक विशेष है। देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहते उसको विजुअलाइज करो कि कैसे परम धाम में हम आत्माएं शिव बाबा के साथ चमक रही है। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए, सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली, अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। बाबा ने आज सभी कालों की, चारों कालों की पर्सनालिटी हमारी कैसी है वो दिखाया है। तो बाबा कहते हैं अभी देखो, तो सेकंड में पहुंच जाना है स्मृति स्वरूप के आधार। तो अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए, अभी चल रहे हो, पहुंच गए, तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। स्मृति बाबा कहते हैं आदि काल 5000 वर्ष हो गए तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ऐसे तो नहीं, सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सके। तो आदि काल भी अपना देख लेंगे। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते, चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते थे, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है। बाबा कहते हैं कि चारों काल की अपनी पर्सनालिटी को, अनादि काल में कितने ऊंचे हैं, फिर आदि काल में, फिर बाबा कहते मध्य काल में जितनी विधिवत पूजा हम बच्चों की होती है, तो उतनी दुनिया के जो भी महात्माएं हैं या नेताएं हैं या धर्मपिता है, किसी की भी नहीं होती। अभी देखो, अभी देखी है आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसी का होता है, तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की प्यूरिटी की पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा है,
आपकी पूजा होती है कि नहीं होती है? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर है, देखा है, उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हूँ कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है, और अब लास्ट जन्म में तो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म। उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं, चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाये जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। इसलिए बाबा कहते हैं यह स्मृति रखनी है। तो जितनी स्मृति स्वरूप हम रहेंगे उतना ही समर्थी आएगी। समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है। आजकल बुक निकले वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में या विशेष कार्य करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनका नाम क्या आएगा, किसी विशेष बुक में आएगा। अब बाबा कहते हैं आपका नाम कहाँ है? देखो बाबा कहते हैं लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, लेकिन शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र, किसका गायन है, किसकी कहानियां है? तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्रों को संभालते हैं, उसको भी बड़े उच्च के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के मुताबिक नहीं रखते हैं। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में कि हमारा कौन सी बुक में नाम है, हमारे चरित्रों का कैसे गायन होता है, उसको कितना सम्मान दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सदा इस बात की स्मृति रखनी है। जिसकी बुद्धि में इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत होगा, माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया है या भगाते ही रहते हैं, क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए कोई हर्षा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड्स है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा, सोचेंगे अंत में हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं अंत में यह नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने के पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा
तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, और नलके पर बैठ कर के बोल रहा था कि नलके पर नहीं बैठना, तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या किया, समझा नहीं, सिर्फ बोल रहे थे। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही। जैसे तोता से बोलता है ना, ऐसे ही हम भी फिर बोलते रहेंगे मैं आत्मा हूँ। इसलिए क्या करना है, अभी से माया जी करने का अभ्यास है और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में। पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है, जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उनकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मैं क्यों नहीं करूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। दूसरे की प्राप्ति में आंख नहीं चाहिए। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्ति से संपन्न, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव भी नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आप दूसरे की प्राप्ति में जब जाती है, जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हैं, तो कोई रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न है। वो कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आप दूसरे की प्राप्ति में तब ही जाते हैं जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हैं। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो, जो गाते हैं वो गाते। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्र करते। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्यूरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्यूरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्यूरिटी से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में भी आजकल के सर्कमस्टेंस के अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से भी नहीं, लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यूरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा करने में, चाहे सूक्ष्म सेवा करने में, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। भले सेवा कर रहे हैं उसमें भी अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं कभी भी मनसा वाचा करना, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प यह अशुद्धि है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाता है।
16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएंगे। तो पवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना, अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में स्वच्छता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो, मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया और सूर्यवंशी को इतनी छोटी सी मुरली दे दी। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसीलिए मोटे मोटे रूप न पुरुषार्थ का रखो न चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलझना नहीं देगा। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाबा कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा, नहीं तो हम याद भूल करके टाइम कॉन्शियस बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं आपको टाइम कॉन्शियस नहीं बनाता, अभी पूरा डायमंड बनना है। कुमारियां अर्थात पवित्रता की परिभाषा। कुमारियों से कुमारियां क्या कमाल करेंगी? कुमारियां टीचर बनेंगी। कुमारियां सभी अपने चेहरे से, चलन से पवित्रता की परिभाषा का भाषण करेंगी। मुख से भाषण तो सभी करते हैं, लेकिन आपके संबंध में जो भी सामने आए वो चेहरे और चलन से अनुभव करें कि पवित्रता की श्रेष्ठता क्या है। कभी भी कोई कुमारी किसके भी सामने जाए तो साधारण कुमारी नहीं दिखाई दे, पवित्रता की देवी अनुभव हो। देखो, शुरू में जब तपस्या के बाद सेवा पर निकले तो आप सबको किस रूप में देखते थे? देवियां समझते थे। उनको साधारण स्वरूप नहीं दिखाई देता था, देवी रूप दिखाई देता था। देवियां आई हैं, कुमारियां नहीं। तो हर कुमारी अपने को देवी स्वरूप अनुभव करे और दूसरों को भी अनुभव कराए। देवी रूप के ऊपर कभी भी कोई की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती है। औरों को भी बचा लेंगी और स्वयं भी बच जाएंगी। ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी बुरी दृष्टि थी, मैं तो पवित्र हूँ, लेकिन दूसरे की बुरी दृष्टि थी। अगर आपकी पावरफुल पवित्र दृष्टि है तो सूर्य अंधकार को रहने नहीं देता, समाप्त हो जाता है, अंधकार रोशनी में बदल जाता है। वैसे ही आपकी पवित्र दृष्टि देवी स्वरूप आसुरी संस्कार को समाप्त कर देगा। तो कुमारियां क्या है? कौन से समान में रहना है? कुमारियां यानी बाबा ने कहा है पवित्र देवियां। कुमार अर्थात पवित्र देव, देव आत्मा। कुमार भी पवित्र देव है, ऐसे नहीं यह तो पवित्र देवियां हो गई, कुमार भी पवित्र देव है। किसी भी तरह अपवित्र दृष्टि की बात तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न मात्र भी अपवित्र वृत्ति नहीं जा सकती। कुमार हाथ उठाओ, कुमार भी बहुत है। तो कुमार कौन हो? आज बाबा ने कुमारियों को टाइटल दिया है, कुमारियों को सदा याद रखने के लिए कहा है कि हम है पवित्र देवियां और कुमार भी है पवित्र देव। देवात्मा हूँ मैं, फलाना हूँ नहीं, देवात्मा हूँ, पवित्र आत्मा।
पवित्र अर्थात न स्वयं में व्यर्थ संकल्प चलने देगा और न दूसरों के चलने की निमित्त बनेगा। जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्म बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को विशेष क्या पसंद, कौन कौन सी बातें पसंद है? तो हम सुनते हैं। पहली है पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई और सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत बुरी है। पवित्रता जहाँ होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई, यह सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य भी सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो? बाबा ने पूछा, ये जो व्यर्थ संकल्प है यह भी अशुद्धि है, तो क्या इसको बाप पर न्यौछावर कर सकते हो? तो सभी ने कहा हाँ जी। हाँ जी तो कहना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बच्चे हाँ जी तो कर लेते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आ जाता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है? बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना है तो 2 बातों को न्यौछावर करना है। एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। तो बाबा कहते हैं न्यौछावर करने की शक्ति है। अच्छा, कितने समय में? अभी आज नंबर है ना, नया साल आएगा, सॉरी आज नवंबर है ना, तो नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएंगे ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महारथी है, चाहे प्यादा है,
ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो छोटे हैं। राज्य भाग्य लेने में टाइम तो राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष यह लिखना, 2 शब्दों में अपना पोता मेरे बाबा के पास भेजना है और उसके ऊपर विशेष क्या लिखना है, पोस्ट के ऊपर अवस्था का पोता में। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100% न्यौछावर हुए। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। फिर बाबा ने कहा मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बूढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्र तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करे कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है लेकिन क्या पवित्र आत्मा ऐसे कहेगी? ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि मैं कमजोर हूँ। बाबा कहते हैं ये कमजोरी की बातें पवित्र आत्मा बोलती है। त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। अब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा? वो जानता है ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है, चाहे महारथी हो चाहे प्यादे हो। अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है, उस समय महारथी नहीं है, परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ को समाप्त, व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है, पक्का है कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे, कारण नहीं निवारण, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है, तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं। अच्छा, जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि
आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल होगी नहीं। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बात दूसरा न कोई, यह दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है, तो व्यर्थ संकल्प ये भी मिट्टी है। बाबा कहते हैं मिट्टी से खेलना अच्छा होता है। तो हीरा है या मिट्टी है, तो मिट्टी से खेलते हो, आदत पड़ी हुई है, इसलिए व्यर्थ भी क्या है? मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आती है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका यह गुण अच्छा लगता है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा होता, ये भी आकर्षण है। किसी विशेष, किसी के गुण विशेषता को चिंतन में लाना और सोचना, ये अगर होता इस समय, तो बहुत अच्छा होता, ये कार्य बहुत सहज हो जाता। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन है? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, आज है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को। तो आज का रीडिंग हम यही पूरा करते हैं। ओम शांति। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। नैनों के इशारे हमें बाबा, नैनों के इशारे हमें बाबा, वतन की सैर कराते हैं, वतन की सैर कराते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। गूंजी मुरलिया जब से तेरी, हमें लगता कि सुनते हैं जो लोरी। तन मन की सुध बुध भुलाए बाबा, तेरी यादों में खो जाते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा।
झूले में ओ बाबा, तेरी यादों के झूले में ओ बाबा।